हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो, नमस्ते। तो आज आप सोच रहे होंगे या आप सोचो कि मैं क्या बना रही हूँ, पर जो बना रही हूँ बहुत लजीज बना रही हूँ। तो फ़िलहाल तो सामने मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है और इसको मैं करने जा रही हूँ बॉयल। फ्रिज का दूध था, ठंडा था, तो एक बार बॉईल करेंगे। और फिर मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग सा ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं लाई तो थी, गया कहाँ। फिर अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे ध्यान आया कि मैंने तो ये सामने रखा है। और अब मैं इसको लेने जा रही हूँ, तो आप पहचानो कि ये क्या है। गोल गोल हरा हरा एकदम खट्टा, तो ये है नींबू। इस नींबू को मैं छानने जा रही हूँ। तब आप समझ ही गए होंगे कि होने क्या वाला है, क्योंकि इस बगल में दूध, सामने नींबू, तो जाहिर है कि दूध को हम कर्डल करेंगे, फाड़ेंगे इसको। पनीर, छेना, जो समझिए वही बनाने जा रहे हैं। और जो मैं बना रही हूँ आज, दैट इज़ समथिंग रियली डिलिशियस, अमेजिंग, क्विक टू मेक एंड ईजी टू प्रिपेयर। कुछ ख़ास करना ही नहीं है इसके लिए। हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए है इसको बनाने के लिए। और सबसे पहले मैंने उसके लिए तो 15 आई थिंक 15 इन नंबर्स काजू लिए हैं। और जो कटोरी सामने दिख रही है, ये बहुत बड़ी कटोरी नहीं है, बट आई डोंट नो इसमें इतनी बड़ी क्यों दिख रही है। खैर, लेट सी हाउ मच मशक्क़त आई एम डूइंग टू सेट दिस बॉटल इन द फ्रीज़र, बट वो हो नहीं रही है। खैर, बहरहाल लीव इट। तो हम बात कर रहे थे कटोरी की। तो कटोरी जो है ये 75 ग्राम्स की है, और इसमें मैंने काजू लिया है एंड आई एम एडिंग शुगर इन दैट। तो 1.5 लीटर दूध है, तो एटलीस्ट 100 से 110 ग्राम के आसपास हमें इसमें चीनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ मीठा बना रहे हैं तो इट शुड बी मीठा, इट शुड नॉट बी लाइट मीठा और हल्का मीठा और ऐसा कुछ। तो आप देखो, मैंने इसको भी पूरी तरह भरा नहीं है चीनी को, और इतनी चीनी ली है, शक्कर। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी और लूँगी और इन सब को मैं साथ में पीसूँगी, काजू, शक्कर और 3 अदद इलायची। तो अगर आप ये चीनी देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये इतना बड़ा डिब्बा मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो क्या मैं हर वक्त के लिए यही निकालती हूँ? नहीं, मैं बेसिकली शक्कर यूज़ करती हूँ, दैट गुड़ वाली ब्राउन, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब बेटर होती है इन कंपैरिजन टू दिस रिफाइंड शुगर। और मैं ये रिफाइंड शुगर यूज़ करती हूँ बाकी कुछ मीठा वीठा बनाने के लिए, क्योंकि अगर उस शक्कर से हम बनाते हैं तो कलर एकदम ब्राउन हो जाता है और हमेशा लगता है कैरमलाइज्ड चीज़ बनी है, और हर जगह ब्राउन कलर अच्छा नहीं लगता। बहरहाल इसमें लग सकता था, बट आदत से मजबूर मैंने चीनी उठा ली। खैर, कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे ही बनाती थी। अब इसमें जो है हम इसको पीस लेंगे, इस शक्कर को, काजू को और इलायची को एक साथ, और लेट द मिल्क गेट बॉइल्ड। एक बॉयल आने देते हैं, देन आगे का प्रोसेस करेंगे इसमें। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस किस तरीके का मीठा बनाते हो जो कि क्विकली और इजीली बन जाता है। वैसे तो अरबों खरबों मीठे के तरीक़े होते हैं बनाने के, कितनी सारी वैराइटीज़ होती है, बट जल्दी जल्दी जो बन जाए। बिकॉज़ जो चीज़ जल्दी बन जाती है, जो चीज़ ईज़िली बन जाती है और जो चीज़ आसानी से बन जाती है और टेस्टी होती है, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो मैंने वैसे यहाँ पे कुकटॉप की जो हीट थी, इसको बहुत ही कम कर दिया था। बस एक कांस्टेंट हीट आनी चाहिए मिल्क में, पर बंद नहीं करना है। उससे क्या होता है ना, दूध आसानी से फट जाता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत वक्त लगता है। वो सिर्फ ऐसे खोए जैसा या फटे फटे दही जैसा दिखता है, लेकिन वो फटता नहीं है आसानी से। तो देखो आप कितने आसानी से ये फट गया है। अब हम इसको छान लेंगे, और छानते छानते मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि आप लोग किस किस तरह का ईज़िली मीठा बनाते हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट आई कैन ऑल्सो ट्राई। और इसको आप भी बना के देखना, इट इज़ रियली ईजी टू मेक, और बहुत मज़ा आता है, मतलब खाने में तो अच्छा लगता है। अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल दूंगी इसका वे। और ये जो पानी है, ये बेसिकली बहुत तरीके से लोग यूज़ करते हैं और सभी कहते हैं इट्स हेल्दी, एंड येस इंडीड इट्स हेल्दी। और मेरा जो इसका यूज़ करने का है, वो या तो दाल को पकाने में या चावल को बनाने में, या फिर मैं इसको पूरी के आटे को गूंदने में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें खटास होती है, तो मैं रोटी का आटा तो इससे नहीं गूंदती। और मैंने बात करते करते एक बेवकूफ़ी कर दी, वो ये कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अभी पेड़ा बना रही हूँ। मैंने इसको जैसे पनीर के लिए इसे धोते हैं, वैसे ही मैंने इस
खोए को धो दिया, जिससे क्या हुआ ना, और मज़ेदार पानी, मतलब अच्छा खासा पानी उससे धो के उसको रख दिया ताकि नींबू की महक चली जाए, और उससे हुआ ये कि ये गीला हो गया। अब मेरे फरिश्ते कितना भी इसको निचोड़ लें, ये तो सही नहीं होने वाला। जबकि इस मिठाई में या इस पेड़े में इसको पानी से धोने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक हल्की सी खटास उसमें अच्छी लगती है। बट हाय रे मेरा दिमाग, खैर ख़राब था ही। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको, इस रायते को मुझे समेटना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको धोने की मशक्क़त ना करें, इतना पानी वेस्ट ना करें इसको धोने में, और ना मेहनत करें। बहरहाल मुझसे तो हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेंगे। देखिए, बहुत तरीक़े होते हैं इस पेड़े को बनाने के लिए। कुछ लोग इसमें पाउडर्ड मिल्क ऐड कर देते हैं, बट मतलब मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने बेसिक सामान से मैं बनाने की सोच रही थी, मैं बस वही यूज़ कर रही हूँ। क्या ज़रूरत है हमें, मतलब बहुत से लोग हैं जो पाउडर्ड मिल्क नहीं रखते, तो जाके ख़रीद के लाएँगे। उससे बेहतर है कि इसको इस तरह से बनाएँ, जो कि बहुत ही आसान तरीक़ा है। तो ये देखिए, मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ, और ये थोड़ी-सी चीनी में अच्छा ख़ासा गीला होने लग रहा था, बट मुझे, क्योंकि नहीं तो फीका हो जाता अगर मैं इतनी चीनी ना डालती, तो वो तो मुझे डालनी ही पड़ेगी। मैंने ख़ैर डाल दी सारी, और अब मैं इसको गूँथने की कोशिश करूँगी, जो कि कोशिश ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हम इसको सँभाल लेंगे। और अब मैं इसमें नारियल का लच्छा डालूँगी। मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं था, तो मेरे पास ये वाला था, तो मैंने इसमें ये डाला है। डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं लगता, अंदर पड़ने में तो नहीं लगता है। हाँ, ऊपर से कोटिंग करने के लिए तो डेसिकेटेड ही अच्छा लगता है, वो अच्छा दिखता भी है और अच्छे से कोटिंग भी होती है उसमें। तो बहरहाल चलें, मेरी ये मशक्क़त जारी है फ़िलहाल, और अब मैं इसको जो है रखूँगी थोड़ी देर सेट करने के लिए। अदरवाइज़ इसको सेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये बस गूँधा हमने और इसको रोल किया और इसके पेड़े बनाए, एंड दैट्स इट। बट कोई नहीं, चलें, अब करते हैं थोड़ी मेहनत। तो मेरे पास वैसे तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर इज़ बेस्ट फॉर कीपिंग इट और पुटिंग इट इन सम मोल्ड और ऐसा। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास इस वक्त फॉइल पेपर था, जो मोस्टली सभी के पास रहता है घर में। एल्युमिनियम फॉइल तो हर घर में रहती है। तो अब मैं इसको ग्रीस कर दूंगी। या तो आप इसको अनसॉल्टेड बटर से ग्रीस करना, या फिर क्लैरिफाइड बटर से, लाइक घी से। डोंट ग्रीस इट विद नॉर्मल ऑयल, क्योंकि उससे टेस्ट में चेंज तो आता है। तो मैं इसको ग्रीस करके रख दूँगी फॉर 10 मिनट्स। मैं रख देती हूँ इसको फ्रीज़र में, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अभी ये काफ़ी गर्म है और ठंडा होने में टाइम लेगा, क्योंकि मेरा घर भी इंसुलेटेड है और इतना टेम्परेचर घर का भी बहुत नीचे नहीं है। तो मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, और इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई किसी विड्थ और लेंथ के लिए सेट करना है इसको, नहीं, बस इसको फैलाइए, ठंडा कीजिए, एंड देन यू कैन गिव इट एनी शेप। तो अगर ये गलती मुझसे नहीं होती इसको गीला करने की, धोने की, तो अभी क्या होता ना, मैं इसको बस फॉइल में ऐसे रखती, ऐसे ऐसे इसको रोल करती, और मैं इसका पेड़ा बना देती, बस फुर्सत। लेकिन चले, 10 मिनट का टाइम मुझे और ज़ाया करना पड़ा इसके पीछे, कोई बात नहीं। मेहनत का फल वैसे मीठा भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो मैं इसको एक बॉक्स में या कंटेनर में मैं रख रही हूँ इसको फैला के, और फिर फ़ोल्ड करके हम इसको रख देंगे। चलिए आगे का प्रोसेस आगे देखेंगे। फ़िलहाल अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे किसी भी सेंस में, जल्दी बनाने में, टेस्ट में, तरीक़े में, तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब करो, और शेयर तो बिल्कुल लाज़मी करो, ताकि इट विल इनकरेज पीपल लाइक अस, जो मेहनत करते हैं, जो रील्स, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स ये सब करते हैं इन देयर बिजी स्केड्यूल, और आपको ऐसी रेसिपीज़ देते हैं विच यू कैन ट्राई एट होम, और उससे आप भी आसानी से चीज़ें बना पाते हो। वैसे तो आप मुझसे बहुत बेहतर चीज़ें बनाते होंगे फॉर श्योर, लेकिन कुछ लोग जो अभी नई कुकिंग कर रहे हैं या अकेले रहते हैं इन जगहों पे जहाँ पे इंडियन स्वीट्स आर नॉट ईज़िली अवेलेबल, या मिलती भी हैं स्वीट्स, तो स्वीट्स के नाम पे गुलाब जामुन या खीर, या कभी कभार में जलेबी मिल गई तो मिल गई, एल्स नहीं मिलती, तो वो लोग ये सब चीज़ें आसानी से ट्राई कर सकते हैं। एंड कीप इट इन योर रेफ्रिजरेटर, एंड यू कैन कंज्यूम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब इसको 10 मिनट हम रखने जा रहे हैं सेट करने के लिए। खैर ये सेट हो गया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा घी लगा के हाथ पे मैंने इसे शेप देना शुरू किया है। तो यू कैन गिव एनी ईदर शेप। आप इसे ऐसे सर्कुलर शेप दे सकते हो,
या फिर आप इसको ना बॉल का शेप दे सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, क्योंकि खाना आपने है, आपको जो पसंद हो आप वैसे बना के खाओ। और मैंने ना, क्योंकि मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं था, तो जो कोकोनट था उसको मैंने मिक्सी की जगह चॉपर में डाल के चॉप किया है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा इसका चंक है। और अगर आप इसको रोस्ट करके डालोगे ना तो भी अच्छा लगेगा। हल्का सा नारियल को रोस्ट कर दीजिए, हल्का सा बिल्कुल, तो वो एक अलग ही खुशबू उसमें से आने लगती है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो बहरहाल मैं अभी ऐसे बना रही हूँ। बाकी ये जो है, ये देखो, है तो पेड़ा, हर हाल में ये पेड़ा ही है और टेस्ट भी पेड़े जैसा करता है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें काजू के साथ बादाम, पिस्ता, जो जो चाहे है वो आप अंदर मिला सकते हो। आप चाहो तो इसमें नॉर्मल ड्राइड मिल्क भी मिला सकते हैं, मिल्क पाउडर जिसे कहते हैं, आप वो भी मिला सकते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू। मैंने जैसे बोला कि मुझे दिखाना था कि हाउ, with simple ingredients, basic ingredients what you can prepare at home, तो मैंने वो बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी ने भी इसको खाया, मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आया, तो आई एम वेरी ग्लैड। क्योंकि इंडिया में तो आप कहीं भी जाओ, इतने हलवाई और सारी चीज़ें होती हैं दैट यू कैन परचेज दैट, और आप आसानी से खा सकते हो। बट यहाँ आके थोड़ा सा है, तो लिमिट तो है इस चीज़ में। और अब पता नहीं मैं ये क्यों कर रही थी ट्राई, कि मुझे ट्राई करना था इस तरीके से जैसे मैं रेगुलर बनाती हूँ, बट कसम से कुछ नहीं हो पा रहा था इससे, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और फिर भी मैंने इसको एडिट नहीं किया, जस्ट टू शो यू दैट व्हाट इडियोटिक थिंग्स आई कैन डू। बट ठीक है, होता है, वी लर्न। अब मैं हमेशा जब भी कुछ भी बनाऊंगी तो अपने दिमाग को उसी तरफ कांस्टेंट रखूंगी जो मैं बना रही हूँ, ना कि पेड़े का बनाया हुआ खोया उसको मैं धो दूँ। एंड आई डोंट नो मैं इसमें ऐसे शेप्स और ये सब क्यों कर रही थी, जो सब फेल हो रहा था, बट इट्स ओके, इट्स योर थिंग हाउ यू मेड इट। देखो कितना अच्छा खूबसूरत सा पेड़ा है, और मैं इसको खाऊंगी, बट मेरी डाइट चल रही है तो मैं बहुत थोड़ा सा खाऊंगी, बट ट्रस्ट मी इट वॉज हेवनली टेस्टी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खा ही नहीं सकती, इसलिए ठीक है, इट्स ओके, बट यू एन्जॉय। और इसको आप रख सकते हो, और इसको रेफ्रिजरेट कर दो एंड भूल जाओ, नॉट फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3 वीक्स यू कैन रेफ्रिजरेट इट, यू कैन, इट विल ऑलवेज टेस्ट फ्रेश। बाय बाय।